हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो फिर कैसे हैं आप सब और आपकी स्टडीज कैसे चली हैं? तो आज आपकी क्लास काफ़ी लेट हो गई और पिछले कल भी आपको क्लास नहीं मिली। एक्चुअली 2 दिन से लाइट नहीं थी, तो इस कारण से मैं आपकी क्लास नहीं बना पाई। तो अभी लाइट आई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपकी क्लास बना लूँ छोटी सी, ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। तो इस वीक हम करने वाले हैं जनरल नॉलेज, और जनरल नॉलेज में हम एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे थे। और मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि आपको डिटेल स्टडी चाहिए या मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड इम्पोर्टेंट चीजें कराऊं? तो आप मुझे बता देना, मैं उसके हिसाब से आपको जनरल नॉलेज कंप्लीट कराऊंगी। तो चलो आज थोड़ा सा कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। क्लास आपकी काफी लेट हो गई है, तो कम से कम 3-4 मिनट की क्लास होगी, तो जल्दी से कंप्लीट करते हैं इसको। तो देखो, एंशिएंट हिस्ट्री के जो सोर्सेज थे वो तो हमने सारे पढ़ लिए थे। बाकी जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होंगे मैं वो आपको बाद में साथ साथ में करा दूंगी। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट। अभी जो आपकी हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री को जो हम किस तरह से डिवाइड करते हैं, ठीक है, लेखन के आधार पर, यानी कि रिटन सोर्सेज के हिसाब से हम हिस्ट्री को कितने भागों में डिवाइड करते हैं। तो हम 3 भागों में हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं रिटन सोर्सेज के हिसाब से। पहला ऐसा टाइम है जिस टाइम कुछ भी लिखा नहीं गया था, कोई भी किताबें, कोई भी आपके इंस्क्रिप्शन, कुछ भी नहीं लिखा गया था। तो उस काल को, उस टाइम को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि प्री हिस्टोरिक यानी पुराना पीरियड। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, सेकंड क्या है आपका? सेकंड ऐसा टाइम आया जिस टाइम क्या है, वहां के हमें रिटन सोर्सेस मिल गए, उस टाइम के रिटन सोर्सेस मिल गए, पर वो ऐसी लैंग्वेज थी, ऐसे सिंबल से जो कि हमें पढ़ना नहीं आते हैं, ऐसी स्क्रिप्ट में लिखे गए जो अभी तक पढ़े नहीं गए हैं। तो उस टाइम को क्या कहा जाता है? प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। हिंदी में क्या कहा जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल। और थर्ड कौन सा होगा? थर्ड ऐसा टाइम होगा जिस टाइम क्या किया होगा, उस टाइम के जो रिटन सोर्सेज भी होंगे उनको पढ़ भी लिया गया होगा। तो उस टाइम को क्या कहा जाता है? हिस्टोरिकल पीरियड, या हिंदी में ऐतिहासिक काल, ठीक है। अब इन तीनों के बारे में जानते हैं। जो आपका पहला है ना, प्री हिस्टोरिक पीरियड, तो उसमें मैंने आपको बता दिया, उसमें कोई भी रिटन सोर्सेज का एविडेंस नहीं मिलता है, नो रिटन एविडेंस। तो ये टाइम कौन सा है? कौन सा टाइम है? स्टोन एज, इसको कहा जाता है स्टोन एज। मतलब पत्थरों को पढ़ा हमने, पत्थरों के हिसाब से हमने क्या किया, पूरी हिस्ट्री को बता दिया उस टाइम की, स्टोन एज। तो इसलिए नाम ही क्या रखा हमने। जो प्राचीन मानव थे, जो नए नए पृथ्वी पे आए थे, वो क्या यूज करते थे? पहले पत्थर, ठीक है, स्टोन का यूज बहुत करते थे। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, उस टाइम को हमने क्या रख दिया, उसका नाम स्टोन एज, या हिंदी में क्या कहा जाता है? पाषाण काल, पाषाण काल, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। सेकंड है क्या, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। ये जो प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, इसमें मैंने आपको क्या बताया कि रिटन सोर्सेज हैं पर पढ़े नहीं गए, ठीक है। क्या है? अनरीडेबल रिटन एविडेंस, यानी कि वो मिल गए हमें, ठीक है, पर हमें पढ़े नहीं है, वो पढ़े नहीं है। तो ये किसके बारे में, कौन सा टाइम है? ये सिंधु घाटी सभ्यता। तो वहां के हमें रिटन सोर्सेज मिल गए हैं, उनकी जो स्क्रिप्ट है उसका भी हमें पता है, पर हमें वो पढ़ना नहीं आती है, ठीक है, अभी तक वो पढ़ी नहीं गई है। और थर्ड कौन सा है? थर्ड है आपका कौन सा, जिसमें रिटन सोर्सेज मिल गए और पढ़ भी लिए हैं, ठीक है। तो वो कौन सा टाइम है आपका? वैदिक पीरियड। जो मैंने पढ़ा था ना, वेद वगैरह, वेद पुराण, वो सारे तो पढ़े गए हैं, तो उनको उस टाइम को क्या कहा जाता है? आपका वैदिक पीरियड। और वैदिक पीरियड किस में आता है? आपका हिस्टोरिकल पीरियड में, ठीक है। तो ये हो गया आपके 3 भागों से डिवाइड। पहला कौन सा है? जिसमें कोई भी रिटन सोर्सेस है ही नहीं, ठीक है, या तो हमें मिले नहीं है, ठीक है। और सेकंड कौन सा है? जिसमें हमें मिले गए हैं रिटन सोर्सेस, पर वो हमने अभी तक पढ़े नहीं है। और थर्ड कौन सा है? हमें
लिखी हुई चीजें मिल गई है उस टाइम की, पर हमने वो पढ़ भी ली है। ठीक है, थर्ड वाले में हमने पढ़ ली है। वैदिक पीरियड की जो भी चीजें हमें मिली है वो हमें पढ़ना आती है और हमने वो पढ़ ली है सारी, उसका हमें मीनिंग भी पता है। अब चलते हैं पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में, थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। और यहाँ से आपको इतने क्वेश्चन आते नहीं है, आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से मतलब उसके बाद के ही क्वेश्चन आपको आते हैं, तो वहां से मैं आपको कराऊंगी। और इंडस वैली यानी कि सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वहां से काफी क्वेश्चन आते हैं, तो वो कल करेंगे हम नेक्स्ट। अभी इसका थोड़ा सा नॉलेज आपको दे देती हूँ। कौन सा कर रहे हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड मैंने आपको बोला कौन सा पीरियड है जिसके रिटर्न सोर्सेज हमें नहीं मिले, तो उस टाइम को हमने क्या नाम दिया है? उस टाइम है वो, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम है वो, उस टाइम को क्या नाम दिया हमने? स्टोन एज। स्टोन एज। ये स्टोन एज है, इसको भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। और ये जो डिवीजन है ये किस आधार पे किया होगा? तो आप बता सकते हैं मुझे किस आधार पे किया होगा? तो देखो, टाइम का ही नाम क्या है? स्टोन एज, यानी कि पत्थर का यूज करते थे पुराने लोग, ठीक है, प्राचीन मानव। तो जो सबसे पहला प्राचीन मानव होंगे जो शुरुआत में, तो वो शुरुआत में क्या करेंगे? जैसे आप एग्जांपल ले लो, आप हो, आप इस दुनिया में पहली बार आए हो, ठीक है, तो आपको जो दिखेगा सामने उसको ही उठाओगे आप। तो आप क्या करोगे? जो सामने आपको पत्थर दिखा तो आप पत्थर ले लोगे। तो आपने पत्थरों को क्या किया? औजार बनाया, ठीक है, क्रूड पत्थर, यानी कि वैसे पत्थर उठाया आपने, उस पत्थर को उठाया और आप किसी जानवर को मार दिया या आपने कोई फल निकाल दिया, तो वही करोगे आप, ठीक है। तो उसको, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक एज, ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड या पैलियोलिथिक एज। और हिंदी में क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल। तो मैं आपको बता दिया उस टाइम का जो मानव था वो क्या करता था? हंटर गैदरर था वो, यानी कि वो शिकार करता था, शिकार करके खाता था, ठीक है। और या तो अपना भोजन कैसे करता था? वो इकट्ठा करता था कहीं से, जैसे फल फ्रूट लेके आ गया, ठीक है। और इस एज में ना, इस टाइम में किसका इन्वेंशन हो गया जो आप आज भी यूज करते हो, जिसके साथ आप खाना बनाते हो, जिसका उपयोग करके आप खाना बनाते हो? तो क्या? ठीक है, आग। आग का खोज इस टाइम हो गया था। ये टाइम बहुत लंबा पीरियड है, ठीक है, ये पीरियड है आपका, मैंने आपको बताया था ना, BC AD, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मान लो आप ये 2 लाख BC से लेके 50,000 BC, 40 से 50,000 BC, इतना टाइम है ये, ठीक है, यानी कि 1.5 लाख पीरियड का टाइम है ये। तो इस टाइम किसका इन्वेंशन हो गया था? आग की खोज हो गई थी इस टाइम। जो सेकंड है, सेकंड टाइम को क्या हुआ? यहाँ पे पत्थरों का बदलाव हो गया, यानी पत्थरों का जो यूज करते थे उसमें थोड़ा उन्होंने बदलाव कर लिया। अब उन्होंने क्या किया? पत्थरों को थोड़ा छोटा कर दिया। यहाँ पे तो वैसा पत्थर उन्होंने जैसा दिखा था वैसा उठाया और किसी चीज को मार दिया, उसी से उन्होंने अपना क्या किया? भोजन इकट्ठा किया, हंटिंग से या गैदरिंग करके। तो उन्होंने कैसा पत्थर लिया था? उन्होंने सिंपल पत्थर जो उन्हें जमीन पे मिला वो उन्होंने उठाया था। पर जो आपका मेसोलिथिक एज वाला जो इंसान था, इस टाइम का जो इंसान था, ठीक है, मानव था, उसने क्या किया? उसने थोड़ा दिमाग लगाया और उसने पत्थरों को थोड़ा छोटा कर दिया और पत्थरों की छोटा कर दिया। हम यूज करते हैं ना कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी का यूज करते हैं, पीछे हमने लकड़ी लगाई होती है और आगे हमने तो लोहा लगाया होता है, पर उन्होंने पत्थर के तरह ऐसे करते थे वो, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कोई लकड़ी भी लगा दी और यहाँ पे वो क्या कर देंगे? पत्थर, छोटा सा पत्थर लगा देंगे। तो इस तरह के औजार बनाए उन्होंने। तो यहाँ पे इस टाइम में क्या हो गया? पत्थरों के यूज में बदलाव हो गया। तो इसलिए हम इस टाइम को डिफरेंट मान लेते हैं और इसको हमने क्या नाम दिया है? मेसोलिथिक एज, ठीक है, मेसोलिथिक एज। और इसमें जो पत्थरों को यूज करते थे उनका क्या नाम था? माइक्रोलिथ, ठीक है, उनको बोलते थे छोटे छोटे पत्थरों को माइक्रोलिथ। और यहाँ पे ना लोगों ने, जो मतलब उस टाइम का इंसान था, उसने पशुपालन थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया था, डोमेस्टिफिकेशन एनिमल्स का स्टार्ट किया था थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे तो मतलब इंसान क्या करता था? घूमता रहता था इधर उधर और या तो वो हंटिंग करेगा, पर यहाँ पे उसने दिमाग लगाया कि
क्यों ना मैं क्या करूं, इस जो पशु को मैं खा रहा हूं, एक बार में खत्म हो जा रहा है, क्यों ना मैं इसका पालन पोषण करके मुझे काफी टाइम तक ये यूजफुल रहेगा। तो इस टाइम उन्होंने इस तरह से सोचना स्टार्ट किया। और थर्ड है आपका क्या, नियोलिथिक एज। तो नियोलिथिक में क्या होगा आप बताओ, उस टाइम में क्या होगा, पत्थरों का जो स्ट्रक्चर होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जो पत्थर थे छोटे छोटे बनाए, पर उनको क्या कर दिया, पॉलिश करना स्टार्ट कर दिया, उनको और ज्यादा शार्प बनाना स्टार्ट किया इस टाइम में। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, नव पाषाण काल। तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी, यहाँ पे सबसे पहले किस चीज का आविष्कार हुआ था, व्हील का। ठीक है, जो आप कारों में यूज करते हैं ना, टायर, इस तरह का व्हील होता है, तो उसका आविष्कार इस टाइम में हो गया था। सोचो उस टाइम में अगर आविष्कार नहीं हुआ था तो हम आज कार वगैरह या जो गाड़ियां होती है वो यूज नहीं कर पाते। आगे तो हो ही जाता, वैसे टेक्नोलॉजी इतनी आगे तो बाद में कभी न कभी तो ऐसा हो जाता। पर सोचो इस टाइम के लोगों ने, इस टाइम का जो मानव था उसने इतना दिमाग लगा के किसका यूज कर लिया, किसका आविष्कार कर लिया, व्हील का। ठीक है, पहिए का, हिंदी में क्या होता है, पहिया। और सेकंड काम क्या किया इन्होंने, अभी इन्होंने और दिमाग लगाया, इन्होंने सोचा कि जैसे ये ऐसे यहाँ पे तो ये लोग क्या करते थे, जो आपका अनाज था उसके लिए कभी इधर घूमेंगे कभी उधर, तो एक जगह खत्म हो गया तो फिर दूसरी जगह चले जाएंगे। पर यहाँ के जो इंसान था, यहाँ का जो मानव था, उसने क्या किया, उसने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, कृषि करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो सबसे एक क्वेश्चन आया था कि सबसे पहला जो पालतू जानवर था, जो मानव ने जिसको पालतू बनाया था वो कौन था, तो वो था कुत्ता। ठीक है, डॉग सबसे पहले क्या बनाया गया था, पेट एनिमल बनाया गया था। ठीक है, पालतू जानवर बनाया गया था। तो आज हम इतना ही करेंगे। आई डोंट नो कि क्लास कब तक अपलोड होगी, वैसे अभी बहुत टाइम हो गया, अभी आई थिंक 8:30 और 9 बजने वाले हैं शाम के, तो इसलिए क्लास तो लेट हो गई है, तो आप मैनेज कर लेना। और कल तो आपको क्लास मिल जाएगी, कि कल लाइट ना जाए और क्लास आपको टाइम से मिल जाए। तो पढ़ते रहिए और मुझे अपना जो मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे वो बता देना मुझे कि आपको किस तरह से जीके कंप्लीट करना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपना ध्यान रखिए। सो बाय बाय।